हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक एंड दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे और खुश होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप जो भी इंसान आपके दिलो दिमाग में इस वक्त है, द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू और अबाउट द कनेक्शन विथ यू, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले। मतलब जो इंसान आपके दिमाग में इस वक्त है वो आपके लिए अभी क्या फील कर रहा है या वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। ठीक है, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात सबके साथ रेजोनेट होगी ज़रूरी नहीं है। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड जस्ट लीव द रेस्ट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या पर्सनल रिचुअल करानी है या पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट कोई भी लेने हैं तो मेरा नंबर आपको लास्ट में इस वीडियो के मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स लाइट द कैंडल और देखते हैं कि आपके पर्सन, जिस भी पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो या सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर इस वक्त क्या कुछ है। अपने पार्टनर या जिनके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनका दिल में अपने 3 बार नाम दोहराइए और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करिए कि वो उनके मैसेजेस, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस कन्वे करे, आप तक पहुंचाए। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमारे और आपके बीच एक कनेक्शन बन पाए और मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ। ओके इसको मैं साइड में रख देती हूँ, मेरा फ़ोन। सबसे पहले तो मुझे ना आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही हैवी और बहुत ही इमोशंस की कोई समझ ना हो जिस इंसान को, मतलब अपनी इमोशंस को इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत हैवी एनर्जी में है आपके पार्टनर, खुद की ही फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट देख रही हूँ। ठीक है, और ये गिल्ट इस बात का है कि उन्होंने आपको अपने आप से दूर कर दिया। ठीक है, किसी भी तरह से कर दिया हो, लेकिन डेफिनेटली उनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने सामने वाले इंसान को अपने से दूर पुश कर दिया अपने आप से। ठीक है, और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, मैं उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने उनको भी बहुत बुरा लग रहा था और उन्होंने जानबूझ के ये चीज़ करी है। ठीक है, मुझे ना इस पर्सन के अंदर ना एक ओवर कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा है कि मैं तो तुमको अपना बना के ही रखूँगा, मैं तो तुमके पाकर ही रहूँगा, देख लेना तुम तो मेरे ही हो और मेरे ही बन के रहोगे। एक ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना कह लो। ये पर्सन ना कहीं आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, आपको दिखा देना चाहते हैं कि तुम क्या सोचते हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो तुमको अपना बना के रहूँगी। ठीक है, तो इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस या कह लो ओवर कॉन्फिडेंस है इस वक्त। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, या तो वो आपको कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं या फिर आपसे वो कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। ठीक है, उनको लगता है अभी भी हमारे बीच ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हुई है। ओके, सो या दैट इज़ समथिंग दे आर फीलिंग राइट नाउ। लेकिन एक चीज़ है कि ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, इनके दिलो दिमाग से ये आपको निकाल नहीं पा रहे हैं और इनको लगता है कि इस जन्म में, इस बर्थ में तो आपको भुला देना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब इनके लिए वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन समझो, आप उनको अंडरस्टैंड करो, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। ओके, सो वो डेफिनेटली एक आपके तरफ से कंफर्ट चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे मनाओ, मुझे समझो, मुझे समझाओ, मेरी सिचुएशन समझो। तो दे एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, दैट इज़ देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू राइट नाउ, क्योंकि वो खुद भी अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार है। जो भी चीज़ें आपको बॉदर करती है ना इनके बिहेवियर के बारे में, या आज तक इन्होंने जो कुछ ऐसा किया है जिससे आपको फ़र्क पड़ा है, वो उस चीज़ को
चेंज करने के लिए, उन आदतों को, उन चीज़ों को चेंज करने के लिए रेडी है। दे आर रेडी टू चेंज देमसेल्व्स फॉर यू, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपके साथ अपना रिश्ते को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ये रिश्ते को और उलझाना नहीं चाहते हैं, और या फिर आपसे उलझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर आपके दिल को कोई बात लग गई तो लग गई, फिर कोई भी आपको फिर समझा नहीं पाएगा। और वो नहीं चाहते कि उनकी जो इमेज है आपके नज़रों में ख़राब हो। तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने ही सारी चीज़ें बिगाड़ी हैं। आज अगर रिश्ता बिगड़ा है तो वो उनकी खुद के वजह से है, नॉट बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। सो अच्छी बात ये है कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इसलिए उनको पता है कि रिश्ते को सुधारने की जो जिम्मेदारी है वो भी उनकी ही है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको लेकर अभी बहुत अच्छा सोचने लगे हैं, बहुत पॉजिटिवली सोचने लगे हैं। उनके अंदर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपको लेकर, या कोई किसी चीज़ को लेकर अगर नाराज़गी थी, वो ख़त्म हो चुकी है और वो आपको एक गुड लाइट में देखते हैं अभी, ठीक है। बट फिर भी उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो। मे बी आप जो रीडिंग देख रहे हो, आप ज़्यादा उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, मना नहीं रहे हो, कुछ चीज़ें आप आउट ऑफ बॉक्स जाके नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ वे जाके उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, उनको स्पेशल फील कराने के लिए। एंड उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। उनको लगता है कि यार ये इंसान इतना सेल्फिश कैसे हो गया, ये कब से ये सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा, ठीक है। तो उनको आपका ये जो बदला हुआ रूप है या ये जो बिहेवियर है ना आपका, वो सहन नहीं हो रहा है। दे आर नॉट टेकिंग इट लाइटली। उनको लगता है बहुत सेल्फिश हो गए हो आप, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो गए हो, ठीक है। सबसे बड़ी मुझे फीलिंग जो उनकी कैच हो रही है ना, वो ये है कि वो आपके लिए चेंज होना चाहते हैं, वो आपके लिए बदलना चाहते हैं खुद को। और अगर वो बदलाव बहुत बड़े बड़े भी होंगे ना, वो तैयार है खुद को बदलने के लिए, क्योंकि बेसिकली उनको एक चीज़ समझ आ गई है कि गलती उनमें थी, प्रॉब्लम आप कभी भी नहीं थे, प्रॉब्लम वो खुद थे, ठीक है। सो या ये पर्सन चाहते हैं कि जब वो आपके सामने आए और अपना कोई ऑफ़र रखे तो आप उनको नाराज़ ना करो। वो चाहते हैं कि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप उनको रिजेक्ट ना करो, ठीक है। वो चाहते हैं आप अपना मन बना लें, ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि आप सिर्फ पॉजिटिव आंसर ही दें, आप उनको एक्सेप्ट ही करें, आप उनको रिजेक्ट ना करें, ठीक है। सो या वो चाहते हैं कि आप कंफ्यूज ना रहे, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर ना बहुत कुछ बोलना बाकी है, या क्योंकि जिस सर्कमस्टेंस में, जिस सिचुएशन में आप दोनों की लड़ाई हुई या सेपरेशन हुआ या नो कांटेक्ट हुआ, वो उनको उतना खास नहीं लग रही है सिचुएशन। उनको लगता है कि ऐसे तो हम दोनों को अलग नहीं होना था, इस तरह से तो हमारे बीच दूरियां नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। ये पर्सन ना बहुत फियरलेस हो गए हैं, मतलब ये आपके लिए किसी को किसी से लड़ भी सकते हैं, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये बहुत फियरलेस हो गए हैं। इनको किसी चीज़ का अब डर नहीं रहा, इनको किसी चीज़ की अभी जो एक हमारे अंदर एक होता है ना कि यार मैं डर रहा हूँ या मैं लोगों से डर रहा हूँ, फैमिली से डर रहा हूँ, वो नहीं रहा इनके अंदर। ये दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू नाउ, ठीक है, एंड दे वांट यू टू नो इट, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियरली है कि उनको अब पता ही चल चुका है कि अब आप उनको पहले जैसा नहीं समझते हो। पहले आपके मन में उनको लेकर जो प्यार, जो इज्जत, जो सब कुछ था, अब शायद आपके मन में उनके लिए वो सब फीलिंग्स नहीं है, एंड दे आर ओके विद इट, ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो बुझ ही गया। जैसे ही मैंने बोला कि दे आर नॉट ओके विद इट, बुझ गया। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना कहीं उनको अपनी लाइफ, चाहे उनकी लाइफ कितनी अच्छी क्यों ना चल रही हो, उनके पास हो सकता है सपोर्टिव लोग हैं, पैसा है, करियर है, सब कुछ हो सकता है इस पर्सन के पास, लेकिन क्योंकि उनके पास आप नहीं हो, उनको अपनी लाइफ बहुत ही इनकम्प्लीट लग रही है। उनको लग रहा है मेरी लाइफ झंड है, बेसिकली उनको लग रहा है मेरी लाइफ ठीक नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी। इस पर्सन को मैनी टाइम्स ना, जब वो आपके ऊपर गुस्सा करते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं या आपको कुछ चीज़ें बोल देते हैं ना, तो उनको कई बार ऐसा महसूस होता है कि क्या उनको कोई नज़र वज़र लग गई है, या क्या आप दोनों को कोई नज़र लग गई है, क्या वो किसी ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस के अंडर है। क्योंकि ऐसे में तो वो कभी आपको कुछ चीज़ें नहीं बोलते हैं, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, खुद से भी ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर वो ऐसी बातें क्यों बोल देते हैं। तो उनके दिमाग में ना यही थॉट्स आ रहे हैं कि क्या मेरे पीछे कोई भूत वूत लग गया है, क्या मैं पागल हो गया हूँ, क्या हो गया है मुझे, मैं क्यों ऐसा बिहेव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है।
अभी आपका ये ना आपको अब क्या कहते हैं उसको, एक अश्योरेंस कह लो, या मतलब ये आपको डंके की चोट पे ये चीज़ प्रूव करना चाहते हैं या बता देना चाहते हैं कि अब ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, अब ये आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, या आपसे शादी करना चाहते हैं, या आपको अपनी हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी भी ना वो इस ब्रेकअप के झटके से उभर नहीं पाए हैं, जो बड़े बड़े झटके लगे हैं ना इस इंसान को, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था ना कि ठीक है यार मूव ऑन हो जाऊंगा, कोई और मिल जाएगा, वो नहीं हो पा रहा है। इट्स नॉट दैट ईजी। इनको समझ में आ गया कि प्यार प्यार होता है, और सच्चा प्यार उन्हें हुआ है तो आपसे ही हुआ है, ठीक है। मैं दूसरा जो कैंडल है उसको लाइट कर लेती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे दूसरा कैंडल लाइट कर लिया है। अब देखते हैं कि व्हाट आर दे फीलिंग। इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, हम फिर से एक होंगे, हम फिर से पहले जैसे साथ होंगे, वही बातें होंगी, मुलाकातें होंगी। उनको बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब मैं देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ओ माय गॉड, बार बार कैंडल क्यों बुझ रही है, आई डोंट नो। क्योंकि उनको ना ऐसा लगता है कि भले ही आप गुस्सा दिखा रहे हो ऊपर से, या फिर आप ऐसा दिखा रहे हो कि आपको लेना देना नहीं है या आप उनको नहीं चाहते हो, लेकिन उनको ना एक कॉन्फिडेंस है कि आप चाहते हो उनको। भले आप ऊपर से शो नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप उनको चाहते हो फॉर श्योर। इस वक्त ना ये एक कश्मकश में फंसे हुए हैं, उनको भले ही उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस ठूस ठूस के भरा हुआ है या ओवर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, लेकिन उनको अभी भी आपके गुस्से से या आपके रिजेक्शन से या आपके इग्नोरेंस से बहुत डर लगता है। इनको लगता है कि व्हाट इफ़ मैंने मैसेज कर भी दिया, सामने से बहुत रूड रिप्लाई आ गया तो। क्योंकि उनको ना फ़र्क पड़ता है आपके हर रिएक्शन से, आपके हर बात से उनको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये पर्सन सबसे ज़्यादा मिस पता है क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको हग करना, आपको फील करना, आपका हाथ हाथ में लेना। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे जेस्चर्स जो है ना, वो बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको टच करना चाहते हैं, वो आपको फील करना चाहते हैं। ये पर्सन अपने आप से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत डिसअपॉइंटेड है वो अपने आप से। जो भी बिहेव किया है उन्होंने आज तक, जो भी करते आए हैं आपके साथ भला बुरा, दे आर वेरी अनहैप्पी विद देमसेल्व्स, ठीक है। अब ये हर एक्शन बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं, अभी हड़बड़ी में कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहते, अब सोच समझ के हर चीज़ करना चाहते हैं। क्योंकि अब इनको रिस्की लगने लगा है, अब इनको लगता है कि एक गलती और सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, एंड दे डोंट वांट टू डू इट। आजकल वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत हद से ज़्यादा याद कर रहे हैं वो आजकल आपको। उनके इमोशंस पे उनका कंट्रोल नहीं रह पा रहा है। बेसिकली वो ज़्यादा मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी गलतियां समझ आ रही है। उनको ये समझ आ रहा है कि आपको उन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया। उनको फ़िक्र भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो चीज़ उनको और गुस्सा दिला रही है खुद पे। इस पर्सन का पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इस पर्सन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि इफ़ेक्टिवली, मतलब अच्छे से अपनी फीलिंग शो नहीं कर पाते। इनको दिक्कत आती है अपनी फीलिंग शो करना, क्योंकि ना इनको लगता है कि इमोशंस शो करना इज़ अ वीकनेस। अगर मैंने प्यार दिखा दिया, अगर मैं रो दिया, तो ये मेरी एक वीकनेस हो जाएगी, ये उनको फील होता है। आप इनके लिए बहुत ख़ास हो, इनके दिल के बहुत करीब हो। ये शो कर पाते हैं या नहीं, आप बता पाते या नहीं, लेकिन आप उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो और बहुत स्पेशल हो आप उनके लिए। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन आपको, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना ये चीज़ अभी हो रही होगी कि ये आपको फ्रेंड जोन करके बैठे हैं, या मे बी सिर्फ दोस्ती रखते हैं, कभी कभार बात हो जाती है, कभी कभार कॉल लगा लेते हैं, जैसे हम दोस्त के साथ होते हैं ना। ये जानबूझ के आपको कर रहे हैं फ्रेंड जोन, क्योंकि उनको लगता है चलो एटलीस्ट उतना कनेक्शन तो रहेगा हम दोनों के बीच में। अगर इनके लाइफ में कोई और था आपके अलावा, तो इन्होंने सबसे कट ऑफ कर लिया है इस वक्त, मैं आपको बता दूं। अगर आपके अलावा कोई और था इनके लाइफ में तो ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई चीज़ ऐसी जो बिहेव कर रहे हो, या आपका जो एटीट्यूड है इस वक्त, या बिहेवियर है, या जो भी है आप जैसे बोल रहे हो, दिख रहे हो, जो भी कर रहे हो,
उनको बहुत ज़्यादा ना गुस्सा मतलब बहुत चिढ़ मच रही है, या तो आप जानबूझ के उनको चिढ़ाने के लिए ये पर्पसली कर रहे हो कुछ, या तो उनको ऐसा कुछ लग रहा है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट डेफिनेटली काफ़ी ट्रिगर हो रहे हैं ये पर्सन, दे आर नॉट हैप्पी। आपसे गुस्सा भी हो रहे हैं और आपसे डर भी रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि डर तो डेफिनेटली है आपके रिएक्शन का। ये पर्सन आपके अलावा मुझे नहीं लगता आगे बढ़ पा रहे हैं, और इनके लिए मुश्किल ही नहीं, जैसे मैंने बोला, नामुमकिन है। ओके, तो अब मैं जो चीज़ बोलने जा रही हूँ ना, ये काफ़ी लोगों को ऑफेंड कर सकती है, तो अगर आप ऑफेंड हो रहे हो तो हो जाओ, क्या कर सकते हैं, लेकिन सच बताना मेरा काम है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड अ नाइट विथ यू। इनको आपके साथ एक रात बितानी है, एक रात नहीं, बस मैं बता रही हूँ उनकी फीलिंग, दे आर फीलिंग सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, इतना लस्ट फील हो रहे हैं, इतना पैशनेट, इतने ज़्यादा ये पर्सन, ओ माई गॉड, देर इज़ अ लॉट ऑफ फायरी एनर्जी बहुत। मैं इसके ऊपर भी एक रीडिंग बनाने वाली हूँ बहुत ही जल्द कि उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है, लाइक व्हाट आर देयर फैंटेसीज एंड व्हाट आर देयर रोमांटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ये पर्सन अब ना, इनका फोकस है कि आपका दिल कैसे जीतना है, यू नो कौन सी बातें बोलनी होगी जिससे कि आप पिघल जाओगे, बिकॉज दे नो योर सॉफ्ट स्पॉट। इस पर्सन को एक चीज़ और पता चल चुकी है कि आपके साथ एक होना इज़ अ चैलेंज। इतना आसान नहीं होगा आपको मनाना, आपका ट्रस्ट जीतना, आपको इम्प्रेस करना, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर देम। इस पर्सन का प्यार, इस पर्सन की फीलिंग्स जो है वो बढ़ती जा रही है, एक एक सेकेंड के साथ उनका प्यार का लेवल जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 धीरे। ओके, इस पर्सन को बहुत गिल्टी फील हो रहा है, बहुत हैवी एनर्जी है। स्पेशली उनको इस बात का गिल्ट होता है कि एक ऐसे इंसान को उन्होंने हर्ट कर दिया जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, जिसने हमेशा सिर्फ उनसे प्यार किया, जिसने मतलब जो जेन्युइन पर्सन था उसको उन्होंने हर्ट कर दिया, इनोसेंट पर्सन को हर्ट कर दिया। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप दोनों ने मिलकर जो डिसीजंस लिए इस रिश्ते में पास्ट में, दे वर नॉट राइट। डेफिनेटली गलती दोनों की थोड़ी बहुत है, लेकिन अब उनकी तो 99% है, आपकी 1% होगी तो उनकी 99% है। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि ये पर्सन आपको बहुत जल्द कमिटमेंट भी देंगे। यस, अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आई वांट कमिटमेंट फ्रॉम माय पार्टनर सून। जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगी कमिटमेंट। ये पर्सन अपने आप को सुधारना चाहते हैं, बस इनका मोटिव एक ही है फ़िलहाल, मुझे अपने आप को बदलना है। हो सकता है वो आपसे गुस्से में बात करते हैं और फिर पछताते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं, या फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एंड दे आर रियली 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 वो उनका ही बिहेवियर उन पे बोझ बनते जा रहा है। ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्व्स। इनको बहुत गिल्टी इस बात का भी फील हो रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया, समथिंग सो स्पेशल, आप उनके लिए इतने स्पेशल हो और उन्होंने आपको ही खो दिया अपने बिहेवियर की वजह से। बट वो आपको बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे तुम बुरा मत समझो, मैं उतना बुरा नहीं हूँ जितना बुरा तुम मुझे समझ रहे हो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या कहीं ना कहीं तुमको जो फील हो रहा है मेरे बारे में वो 100% सही नहीं है। काफ़ी ये दिल से अब रिश्ते को निभाना चाहते हैं, या आपके बिना आप अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा, मतलब आप इनकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए हो। अभी और ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं वक्त के साथ, अपने दिल की सुनने लगे हैं, डिसीजंस भी दिल से ही लेंगे। कहीं ना कहीं उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि क्या ये सही समय है उनका एक्शन लेने का, या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करने का। इज़ इट द राइट टाइम? दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड अबाउट इट, लेकिन दे वॉन्ट यू टू बी रेडी, क्योंकि वो किसी भी वक्त आपकी लाइफ में आ सकते हैं, एनी टाइम। दे कैन जस्ट कम रशिंग इन योर लाइफ, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है ना कि इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता है, बेसब्र हो जाता है और फिर वो कुछ बिना सोचे समझे फिर एक्शन ले लेता है। तो ऐसे ही इस पर्सन के जो एक्शंस होने वाले हैं ना आपकी तरफ, बहुत ही सडन होने वाले हैं, बहुत ही अचानक से। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन अभी आपके बारे में इतना सोच रहे हैं ना जितना इन्होंने आज तक कभी नहीं सोचा। ठीक है, या फिर किसी के बारे में इतना नहीं सोचा। इस पर्सन ने डेफिनेटली अपना भी दिल तोड़ा है, अपने आप को भी हर्ट किया है इस प्रोसेस में। ओके, बट उनको लगता है कि वो जो हर्ट हो रहे हैं ना वो डिज़र्व भी करते हैं हर्ट होना, क्योंकि उन्होंने खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी है आपके साथ बुरा करके।
गलत इंसान से पंगा लिया है डेफिनेटली उन्होंने। आप में से काफ़ी लोगों को ना ये पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जानबूझ के आपसे बात नहीं कर रहे या जानबूझ के आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता है ऐसा करने से आपको फ़र्क पड़ेगा, आप रिएक्ट करोगे, आप कुछ ऐसी चीज़ें बोलोगे जिसको सुनना चाहते हैं, ठीक है। उनको ये दूरियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, दे नॉट हैप्पी। आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस आया है वो खुश नहीं है उससे, बट या दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। और अगर इस रीडिंग में एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा इनके अंदर इनकी फीलिंग में नोटिस करी है वो ये है कि वो खुद को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। सो या कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।